हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्टिकल के बारे में जो कि सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। द हिंदू इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, और इसी टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं जो कहीं नहीं मिलते, और फिर आप कहते हैं कि द हिंदू से करंट अफेयर्स आए, तो वो आए कहाँ से? तो यही इसी टाइप के करंट अफेयर्स की सोर्सेज आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल कवर हुआ वो कवर हुआ लेबर कोऑपरेटिव्स के बारे में। क्या होती हैं वो सब हम अभी देखेंगे, लेकिन ये टर्म्स यहाँ पर आई जैसे सहबाती टर्म्स के बारे में यहाँ पर था, उसके बाद पुंदबाती टर्म के बारे में था, फिर दासी बाती टर्म थी, फिर ढांगडा बाती टर्म थी, और ये सब टर्म न्यूज़ में थी। तो ये क्या थी? इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, या फिर सीधे आपको दे सकते हैं कि अभी अभी दासी बाती टर्म न्यूज़ में थी। तो ये क्या थी? ये सिर्फ एक ही चीज़ को डिनोट कर रही है, वो है लेबर कोऑपरेटिव्स को। क्या हैं, कैसे हैं, इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको नीचे मिल जाएगी। फिर ये आर्टिकल द हिंदू में कवर किया गया स्पेशल आर्टिकल है, कभी कभी द हिंदू में निकलते हैं। ओके, तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है उड़ीसा के स्टेट ट्राइबल म्यूज़ियम से। उड़ीसा में स्टेट ट्राइबल म्यूज़ियम जो फेस्टिवल था, और वहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई जो कि फोकस करती थी लेबर कोऑपरेटिव्स के ऊपर। लेबर कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट होता है क्या है वो अभी देखेंगे। देखिए, डोंगरिया खांड ट्राइब उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस ट्राइब है। अ, हर दिन लगभग हर दिन इसके बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, तो ये किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, इनका लेबर कोऑपरेटिव्स का क्या फंडा है वो समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो वर्कर कोऑपरेटिव्स होते हैं या लेबर कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनकी दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर एक, वो अपना बिजनेस खुद ओन करते हैं। खुद ओन करते हैं का क्या मतलब? उनका कोई बॉस ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ऑर्डर देगा और उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी। ठीक है, इस तरह का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। सभी के सभी वहाँ पर जो है बॉस होते हैं, और सभी के सभी वर्कर्स होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन इट्स फाइनेंशियल सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जितना ज़्यादा लेबर का कंट्रीब्यूशन वो लोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। देखिए, फसल उतनी ही अच्छी होगी जितना ज़्यादा आप एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी को पता होती हैं, कुछ चीज़ें किसी को पता होती हैं, और फिर लेबर की आपको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने दूसरे के फील्ड में काम कर दिया, दूसरे ने आपके फील्ड में काम कर दिया। दैट इज़ लेबर कोऑपरेटिव का कंसेप्ट। ओके, वर्कर्स हैव रिप्रेजेंटेशन, वर्कर्स का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड वोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो प्रत्येक जो वर्कर है वो एक वोट का हकदार होता है। जैसे वन वर्कर वन वोट का प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो फॉलो किया जाता है। एक वर्कर एक वोट देता है और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनता है। देखिए, अब सभी के सभी को अगर एक साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन कराएंगे तो वोट संभव नहीं है। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूरी जनता को अगर आप डिसीजन लेने के लिए छोड़ दें तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो हम एक हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं। तो सेम तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर चुनना पड़ेगा, और वो इनके बिहाफ पर डिसीजन लेगा, इन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए कि लेबर कोऑपरेटिव्स का जो ये फंडा है, ये अपना बिजनेस खुद ओन करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर इनका पूरा का पूरा इनका ही योगदान होता है, और लेबर के थ्रू फाइनेंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लेबर कोऑपरेटिव्स इज स्टिल इन वोग इन ऑलमोस्ट ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो लगभग सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आज भी लेबर कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट है वो यूज़ होता है। जैसे कुछ ट्राइब्स, डोंगरिया खान ट्राइब्स, जैसा कि अभी बताया, जिनके ऊपर फिल्म दिखाई गई थी, शॉर्ट फिल्म। फिर जुआंग ट्राइब है, फिर लांजिया सोरा ट्राइब है, फिर सोरा ट्राइब है, डिडाया ट्राइब है, पौडी बोयान ट्राइब है, और कान ट्राइब है इन उड़ीसा। तो इन ट्राइब्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आपके। ठीक है, तो एक नज़र में आप इनको निकाल लीजिएगा। ये सब उड़ीसा की ट्राइब हैं, और यहाँ पर आज भी लेबर कोऑपरेटिव्स का यूज़ होता है। द ट्राइबल सोसाइटी हैज़ अम्पटीन एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटल बॉन्ड दिखाते हैं। जैसे कि यही है लेबर कोऑपरेटिव्स का। ठीक है, आप हमारे फील्ड में काम कीजिए, हम आपकी फील्ड में काम करेंगे। जो भी फसल आपकी होगी वो आपकी, जो हमारी होगी वो हमारी। प्लस आपको किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आउटसाइडर को, या फिर जैसे आप लेबर हायर करते हो। एंड म्यूचुअल हेल्प, तो यही है ये फंडा जो म्यूचुअल हेल्प का है, ये इसका बेस है। थ्रू एक्सचेंज ऑफ लेबर, एक्सचेंज ऑफ लेबर के अनुसार। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको ही क्लियर हो गया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। फिर आ जाते हैं डोंगरिया खान ट्राइब के ऊपर, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये।
ठीक है। तो ये पीवीटीजी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा आपकी पॉलिटी में, या फिर आपने कहीं करंट अफेयर्स में इसके बारे में पढ़ा होगा कि कौन होती है पीवीटीजी, होम मिनिस्ट्री वगैरह जो भी डिसाइड करती है। हु लिव इन द स्टेट्स नियामगिरी हिल्स, तो उड़ीसा के अंदर नियामगिरी हिल्स बहुत ही फेमस हिल्स हैं। ये लगभग 5000 फीट एबव सी लेवल है, वहाँ पर नियामगिरी हिल्स हैं। वहाँ पर डोंगरिया खोंड ट्राइब रहते हैं। प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लेबर्स, तो कोऑपरेटिव लेबर्स मीन्स लेबर कोऑपरेशन के जितने भी प्रकार होते हैं वो 10 टाइप्स के यहाँ पर यूज़ होते हैं। कौन कौन से टाइप में, कुछ टाइप्स इस स्पेशल आर्टिकल के अंदर बताए गए थे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। शेयरिंग विद द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के अंदर 10 टाइप्स के यहाँ पर जो फॉलो किए जाते हैं। हेयर फार्मिंग ऑन द स्टीप हिल स्लोप, तो जब इतनी ऊंचाई पर है तो स्लोप्स ही होंगे अपने फार्मिंग करने के लिए, रिक्वायर्स मोर लेबर, तो फार्मिंग पर अगर आपको फार्मिंग करनी है स्लोप्स पर, आपको लेबर की ज़रूरत होगी। आप स्लोप पर करो या कहीं पर भी करो, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। विच अ सिंगल फैमिली कैन नॉट प्रोवाइड, अब एक सिंगल फैमिली हार्डली 5 से 6 पीपल्स की होती है, वो ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उनको लेबर हायर करनी पड़ेगी, फिर उनको वेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए देयरफॉर दे हैव इवॉल्व्ड एन इंडिजीनियस सिस्टम, तो ये एक नया सिस्टम ये लोग लाए टू एंगेज द लेबर अवेलेबल इन द कम्युनिटी टू एकम्प्लिश द फार्मिंग टास्क ऑफ द फैमिलीज ऑफ द विलेज। ठीक है, तो यही है, किसी दिन मान लो मेरा ही घर है और मुझे अपने फील्ड को प्लो करना है, तो मैं लेबर को पैसे से हायर ना करके मैं अपने गांव में जाऊंगा, मैं कहूँगा सर सब लोग हमारे जो खेत है उसको प्लो करने में मदद करें, जब आपका होगा तो हम लोग उसमें मदद करेंगे। दैट इज़ लेबर कोऑपरेटिव। ठीक है, इससे आगे आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदे होंगे वो भी अभी डिस्कस हो जाएगा। कम्युनिटी मेंबर्स कम टुगेदर, तो ये सब साथ आते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, मैंने जैसे बताया आपको वेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट आपकी कम होगी। फिर एंश्योर डिग्निटी टू ऑल मेंबर्स, और फिर सभी मेंबर्स की डिग्निटी भी बनी रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप हमारे खेत में वर्क कर रहे हैं कि आप छोटे हैं तो आप हमारे खेत में वर्क कीजिए, हम आपके खेत में नहीं करेंगे, जैसे ऊंची नीची जाति का भेदभाव, वो सब यहाँ पर नहीं है। थ्रू द कोऑपरेटिव एडोलेसेंट बॉयज़ गर्ल्स मैन वुमेन एंड द एडल्टली कंट्रीब्यूट इक्वली इन टर्म्स ऑफ लेबर टूवर्ड्स द विलेज फील्ड एंड ऑर्चर्ड, तो सभी का अलग योगदान है, सभी का इक्वल योगदान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई छोटा बड़ा या रंग रूप जातिवादी के भेद पर, कुछ ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो इस आर्टिकल में दी गई थी वो ये थी, जैसे पहली थी साहबाती सिस्टम, तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है लेबर कोऑपरेटिव्स का, किस तरीके से फॉलो होता है, क्या होता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा आर्टिकल में दिया था तो यहीं पर इंक्लूड किया है, कुछ फालतू चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं। इन द साहबाती सिस्टम ऑल डोंगरियाज, जो डोंगरिया खान ट्राइब के बारे में बताया, हाउस होल्ड्स ऑफ द विलेज वर्क इन ट्यून फॉर अ डे ऑन द लैंड ऑफ वन विलेज, तो जैसे देखिए खोंड ट्राइब के सभी लोग किसी पर्टिकुलर एक आदमी के फील्ड को प्लो करेंगे। ठीक है, पूरा गांव इकट्ठा होगा, सिर्फ एक आदमी के फील्ड को प्लो करेंगे एक दिन के लिए, फॉर अ वन डे। ठीक है, ट्रेडिशनली द होस्ट लेबरर वुड ऑफर अ फियर्स ऑफ राइस दाल करी फर्मेंट ग्रुएल फॉर द वर्कर्स इन रिटर्न, तो पहले क्या होता था कि जो होस्ट लेबरर है जिसके फील्ड को आप प्लो करने जा रहा है पूरा गांव, अब वो राइस देता था, दाल देता था, करी वगैरह या गेहूं वगैरह के जो फर्मेंटेड बीज होते थे उन सबको गांव में बांटा करता था कि ये आप उसके बदले में ले जाइए। लेकिन अब क्या होने लगा है, द कम्युनिटी फीस्ट हैज़ बीन डन अवे विद बट द होस्ट पे अ टोकन अमाउंट ऑफ विलेज फंड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि सभी विलेज के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक कम्युनिटी फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। फीस्ट का मतलब दावत होती है, ठीक है, जैसे कि शादी वगैरह में होती है उस तरह की कम्युनिटी फीस्ट, मतलब सब लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे। द कलेक्टेड मनी, जो भी मनी इकट्ठा किया गया, इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज अ फीस फॉर द होल विलेज, तो पूरे विलेज में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर अगला सिस्टम देखते हैं, यह है पुंडबाटी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए टर्म्स बिल्कुल यूनिक हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूछी जा सकती हैं। इन अ वेरिएशन अंडर द पुंडबाटी सिस्टम 10 to 15 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, पूरा विलेज नहीं आता, 10 से 15 लोग आ जाते हैं कम्युनिटी के, और कॉल्ड अपॉन व्हेन ए फ्यूअर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन ए फील्ड, जब कम लोगों की ज़रूरत हो तो 10 से 12 लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो इस काम को करेंगे, तो इसको कहेंगे पुंडबाटी सिस्टम। मेंबर्स ऑफ द विलेज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशल ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क, तो वर्क कैसा है, मान लो सीड ही बोने हैं तो फिर उसके लिए हम वुमेंस को या फिर गर्ल्स को बुला सकते हैं, उनका 10 से 15 का ग्रुप हम बना करके उस काम को करा सकते हैं। अभी पता चला कि
हमें खेत को ट्रैक्टर के सहारे करना है या फिर कुछ ऐसा वर्क है जिसमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम जो एडोलोसेंट बॉयज़ हैं या फिर मैंस हैं उनका यूज़ करेंगे 10 से 15। ठीक है। फिर अगला जो सिस्टम दो दिया था दासी बाटी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या था, द दासी बाटी इज़ अ कोऑपरेटिव ऑफ यंगर। तो इसमें सब यंग लोग होते हैं, अनमेरिड गर्ल्स होती हैं फ्रॉम द विलेज, उस विलेज से जो खोंडिया टाइप का विलेज है या फिर किसी भी सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, हु आर कॉल्ड अपॉन टू टास्क अप लेस स्टेनुअस। लेस स्टेनुअस मीन्स कम श्रमिक बल और टीडियस वर्क, जैसे कि कुछ बोरिंग काम है वीडिंग वगैरह का, अब ऐसे लोग ही कर पाएंगे। ठीक है। एज वीडिंग, फेंसिंग ऑफ फील्ड, फील्ड के चारों तरफ आपको बाड़ लगानी है, फिर क्लीनिंग करनी है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, तो इस सब के लिए जो कि लेस स्टेनुअस मीन्स जिसमें परिश्रम की कम ज़रूरत होती है और लेकिन वो काम टीडियस होते हैं, मीन्स बोरिंग होते हैं, तो उन सब कामों में यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। ये था आपका दासी बाती सिस्टम। उसके बाद आता है आपका ढांगडा बाटी सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, द डांगडा बाटी, यंग बैचलर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अप वर्क सच एज फेलिंग ट्रीज़। तो यंग बैचलर्स मीन्स ऐसा नहीं कि वर्क बहुत ही बुरा है, मीन्स आपका वर्क स्टेनुअस नहीं है लेकिन टीडियस वर्क भी नहीं है, ऐसा वर्क नहीं है कि आपको करते हुए अच्छा ना लगे, तो उसके लिए हम यंग बैचलर्स को बुलाते हैं। आर रिक्वायर्ड टू टेक अप वर्क सच एज फेलिंग ट्रीज, होइंग, कैरिंग लॉग्स एंड डिगिंग पिट्स। तो जहाँ पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर इस चीज़ को बुलाया जाता है। तो ये अपोजिट है दासी बाटी सिस्टम का, ढांगडा बाती सिस्टम। ओके। उसके बाद एक और वर्ड था दतारूबाती सिस्टम। ठीक है। इस वर्ड का थोड़ा अच्छा है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अंडर दतारूबाती सिस्टम ओल्डर मैन, ऑल राइट, हेल्प ईच अदर इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर अ शेयर ऑफ लिक्वर। तो एक दूसरे के खेत में ओल्डर मैंस वर्क करते हैं इन द शेयर ऑफ लिक्वर, मीन्स शराब इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, मीन्स आप समझ ही गए होंगे, है ना। जैसे कम्युनिटी फीस थी ऐसे ही यहाँ लिक्वर की पार्टी करेंगे, एक दूसरे के खेत में काम करके बुज़ुर्ग इस काम को करेंगे, ओल्डर मैंस की यहाँ बात हो रही है। सेम ऐसा ही काम सिमिलरली एमंग द लांजिया सोरा कम्युनिटी। ठीक है। तो इस कम्युनिटी के बारे में भी याद रखिएगा आप, लांजिया सोरा कम्युनिटी ऑल मेंबर्स आर बाउंड टू पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिंग टेरेस। तो टेरेस वगैरह बनाने में, जैसे टेरेस फार्मिंग होती है ना, उस सबको क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में यहाँ पर ये कम्युनिटी इनका यूज़ करती है लेबर कोऑपरेटिव्स का, फॉर फार्मिंग ऑन द स्लोप्स एंड डिज़ाइंस एंड क्रिएटिंग ट्रेडिशनल इरीगेशन सिस्टम हार्नेसिंग हिल स्ट्रीम। तो हिल स्ट्रीम्स क्रिएट करनी है, इरीगेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, फिर आपको टेरेस क्रिएट करना है। तो ये जो लांजिया सोरा ट्राइब है ये इस चीज़ को लेबर कोऑपरेटिव्स की सहायता से करते हैं। उसके बाद एक ट्राइब अभी अभी बताई गई थी, जुआंगा ट्राइब। ठीक है। ये भी एक कम्युनिटी के रूप में और लेबर कोऑपरेटिव्स का यूज़ करते हैं। ऑल विलेजर्स स्ट्रीक हिल्स क्लियर ट्रीज़, ये मतलब ट्री को क्लियर करना है आपकी फसल उगाने के लिए। ठीक है। एंड क्रिएट क्रॉप फील्ड्स, क्रॉप के लिए फील्ड तैयार करना है, मतलब मिट्टी वगैरह डाल करके। द विलेज काउंसिल एंश्योर्स दैट ऑल मेंबर्स कंट्रीब्यूट देयर लेबर। तो इस टाइप के अंदर भी यही लेबर कोऑपरेटिव्स का यूज़ होता है कि सभी अपना जो कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है। तो ये 22 स्लाइडें आपकी पूरी हो गई। इसके अलावा उस आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं था, आर्टिकल स्पेशल था इसलिए पढ़ा दिया गया। ऐसे आर्टिकल्स रोज़ रोज़ नहीं निकलते। ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स रोज़ रोज़ निकलते हैं पर ये आर्टिकल्स ऐसे हैं कि नहीं निकलते। तो इन सिस्टम्स के बारे में याद रखिएगा कि क्या सिस्टम है। हो सकता है ज़्यादा डीप पेपर बनाने के चक्कर में वो आपसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी पूछ दें कि शाहबाती सिस्टम क्या है, तो फिर आपको 4 एकदम रिलेटेड ऑप्शन दे देगा कि यंगर्स आते हैं इसमें, ये आते हैं, वो आते हैं, तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है। लगता नहीं इतना हार्ड पूछेंगे, सिर्फ आपको टर्म्स देंगे और पूछेंगे। तो ये था लेबर कोऑपरेटिव्स का पूरा जो स्पेशल आर्टिकल के अंदर आया था। एक एक लाइन मैंने इसकी कवर कर दी जो भी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आप इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, PDF नीचे पड़ी हुई है। ओके। और ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।